दिल्ली के जंतर मंतर से उठी ये आवाज़ें हमको एक नई सोच का डायरेक्शन देती हैं। सारे कंट्री को एक ख़ास चीज़ की तरफ सोचने के लिए मजबूर करती हैं। वो सोच जो सिस्टम से सवाल पूछना जानता है, जो कुछ रिस्क पर डाल सकता है, इसलिए कि उसको कुछ सवालों के जवाब चाहिए। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इससे जो जवाब निकल कर आएँगे, क्या वो सस्टेनेबल चेंज होगा? क्या वो उससे हम एक्चुअली अपने एजुकेशन सिस्टम को कुछ चेंज कर पाएँगे? तो आइए आज के वीडियो में इस चीज़ को डिकोड करते हैं। प्रोटेस्ट एक डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी में। पहले भी हमने देखा है कि कई बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, शायद इससे भी बड़े कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं और उससे कुछ चेंजेस हमारे सिस्टम में आए हैं। लेकिन क्या वो चेंजेस सस्टेनेबल हुए हैं? तो एक निगाह डालते हैं इस सदी में हुए कुछ प्रोटेस्ट की। पिछली सेंचुरी के प्रोटेस्ट पर नहीं जाएँगे। इस सेंचुरी के हुए कुछ प्रोटेस्ट में अगर हम सबसे बड़े प्रोटेस्ट लें तो 2011 में हुआ अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट था। उसके बाद एंटी सीएए मूवमेंट हुआ। उसके बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ और अब आज ये हो रहा है। अन्ना हजारे का जो प्रोटेस्ट था 2011 में, वो करप्शन को लेकर था और शायद सबसे बड़े रिजल्ट इसी प्रोटेस्ट से निकले और वो बड़ा रिजल्ट ये था कि गवर्नमेंट चेंज हो गई। गवर्नमेंट का चेंज हो जाना और दूसरी गवर्नमेंट का आ जाना, ये उस प्रोटेस्ट की एक बड़ी आप कामयाबी कह सकते हैं, थी। लेकिन इतने बड़े रिजल्ट के बाद भी क्या जिस पर्पस से वो प्रोटेस्ट हुआ था, क्या वो पर्पस पूरा हो गया? क्या देश से करप्शन खत्म हो गया या करप्शन पर लगाम लग गई? आई डाउट। आई थिंक इस पर व्यूज डिबेटेबल होंगे। एंटी सीए मूवमेंट हुआ। सीए और एनआरसीज के जो लॉज गवर्नमेंट लाना चाह रही थी, वो रुक गए या ये कहूँगा कि डिले हो गए, वो नहीं आ पाए। लेकिन क्या इस मूवमेंट का जो पर्पस था, क्या वो अचीव हो गया? सिर्फ एक लॉ को रोक देना के लिए क्या एक मूवमेंट था? या वही काम किसी दूसरे लॉज के थ्रू किया जा सकता है? एंटी फार्मर मूवमेंट हुआ। 3 जो लॉज लाए गए थे फार्मिंग में, फार्मर्स उस लॉ को फेवर नहीं करते थे, वो उनको हिसाब से वो लॉज ठीक नहीं थे। उन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, एक बड़ा मास प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, पंजाब में और भी जगहों पर और फाइनली गवर्नमेंट को वो लॉज वापस लेने पड़ गए। लेकिन उन लॉज को वापस लेने से क्या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी फार्मर फ्रेंडली हो गई? क्या हमारे फार्मर्स को जो यील्ड मिलनी चाहिए या जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए, क्या वो मिलने लग गए? अगेन आई डाउट। मैंने 3 प्रोटेस्ट के नाम लिए, अन्ना आंदोलन, सीएए और फार्मर्स मूवमेंट। इन सब ने अपने लिमिटेड ऑब्जेक्टिव को तो अचीव किया, लेकिन क्या सस्टेनेबल चेंज इकोनॉमी में, सोसाइटी में, गवर्नेंस में, पॉलिसी में ला पाए? मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद भी कोई सस्टेनेबल चेंज हुआ है। अब आइए इस प्रोटेस्ट के बारे में देखते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर और दिल्ली में और अब देश के और भी कोनों में कर रहे हैं। मैं इन प्रोटेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने हमको इस बात के लिए सोचने पर मजबूर किया है कि अगर आप चाहें तो चेंज को इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये प्रोटेस्ट चेंज का एक इनिशिएटर है, इन इटसेल्फ ये कोई चेंज नहीं है। सोनम वांगचुक जी ने आज सुबह अपना फास्ट तोड़ दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको कुछ कमिटमेंट्स दिए और सही पूछिए तो ये जिज्ञासा उन्होंने ही शुरू करी। उन्होंने ही जब फास्ट पर रखा और इतना लंबा उन्होंने फास्ट करा था, इट वाज ऑलमोस्ट अनटू डेथ, लेकिन फाइनली उन्होंने आज अपना फास्ट तोड़ दिया। ये एक बड़ी अच्छी बात थी। हो सकता है इस प्रोटेस्ट को लेकर के गवर्नमेंट आपकी कुछ और डिमांड्स को मान जाए। नीट पेपर लीक पर ऑलरेडी सोनम वांगचुक जी को गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिया है, कुछ भेजा है लिख कर कि वो इस पर डिस्कस करेगी, इसको असेस करने की कोशिश करेगी कि इसमें क्या ड्रॉबैक्स रह गए थे। हो सकता है आपको भी कुछ उस तरह के कमिटमेंट्स मिल जाएँ। ये भी हो सकता है कि आपकी डिमांड एजुकेशन मिनिस्टर के रेज़िग्नेशन की है, हो सकता है वो भी पूरी हो जाए, डाउट। लेकिन कुछ चीज़ों तक हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाएँ। लेकिन आपके, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं और आप सस्टेनेबल चेंज कर सकते हैं। आप उस एज में हैं जो 20 से 25 साल के लोगों की एज होती है और आप
अगर चाहें तो वो चेंजेस ला सकते हैं जो शायद पुराने मूवमेंट जैसे अन्ना हजारे मूवमेंट या सीएए या एंटी फार्मर लॉ मूवमेंट शायद वो चेंजेस नहीं ला पाए, लेकिन आप ला सकते हैं, बट नॉट थ्रू दिस मूवमेंट। ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इससे आपकी लिमिटेड डिमांड्स शायद पूरी हो जाएं, आपको इस बात का सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ आपने कुछ गवर्नमेंट को किसी बात के लिए राजी कर लिया, मनवा लिया, और लोगों को ये कॉन्फिडेंस मिल जाए कि अगर वो मूवमेंट करेंगे, अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो उनकी बात को सुनने वाले हैं। लेकिन अगर आप एक सस्टेनेबल चेंज चाहते हैं और चाहते हैं कि एजुकेशन पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या दूसरी पॉलिसीज ऐसी हों जैसी आप चाहते हैं, तो आपको प्रोटेस्ट के आगे जाकर कुछ करना होगा, सिर्फ प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा। और वो स्टेप ये है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट्स हैं, आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 साल की एक रिगरस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और अपने आप को कंपैटिबल बनाना पड़ेगा देश को चलाने के लिए। और ये कंपैटिबिलिटी आप कई तरह से ला सकते हैं, और इसमें जो शायद सबसे कॉमन एक तरीका होगा वो ये होगा कि आप एक अच्छी रिगरस स्टडी करें 4 से 5 साल के लिए और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप एक आईएएस बन जाएं, आप एक आईपीएस बन जाएं, आप साइंटिस्ट बन जाएं, आप प्रोफेसर बन जाएं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएं। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उस चीज़ को अचीव करें, क्योंकि जब आप अचीव करेंगे तभी आप इतने कॉम्पिटेंट होंगे कि आप कॉम्पिटेंट पॉलिसीज बना पाएं। अगर आप ये नहीं करते तो आपकी कुछ डिमांड्स हो सकता है यहाँ पर पूरी हो जाएं और आप सब अपने अपने घर चले जाएंगे और हम लोग भी इस प्रोटेस्ट को कुछ दिन बाद भूल जाएंगे और सही डिस्कस करेंगे जैसे अभी हम अन्ना हजारे मूवमेंट को डिस्कस कर रहे थे। बात यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर बात को यहाँ पर ख़त्म नहीं होना है तो आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप अगर पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो अच्छी पॉलिसीज़ पढ़िए, पब्लिक पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाती हैं वो पढ़िए, क्योंकि जब काम आपके हाथ में आएगा तब आप उसको डिलीवर कर पाएँ, ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। प्रोटेस्ट करना एक और बात है, आपने प्रोटेस्ट करा, हो सकता है आपकी बात को मान लिया जाए, लेकिन बात को मानने वाले कौन हैं? जो ऊपर जाकर बैठे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उनमें वो ज़ील नहीं है जो आपके अंदर है। तो आपको रिटेन करनी है अपनी ज़ील को, लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाना है, क्योंकि अगर आप वो काम करने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं हैं, तो आप आगे का काम कैसे कर पाएँगे? अब अगर आपने ये 5-7 साल की रिगरस पढ़ाई या जो भी प्रिपरेशन है वो आपने कर ली और उसके बाद आप इस काबिल बन गए, तो फिर आप किसी पोजीशन में आ जाएँगे। आप एक साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप एक आईएएस हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। और तब एक फैक्टर आता है ट्रिपल पी का, जो कि आपके सामने आएगा, और वो ट्रिपल पी है, पैसा, पोजीशन, पावर। ये ट्रिपल पी, पावर आ जाएगी आपके पास, पोजीशन आ जाएगी और पैसा आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये 3 चीज़ें आते ही आपकी जो ज़ील है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद सिस्टम वैसे ही चलने लगेगा जैसे वो चल रहा है। तो आपकी जो 5-7 साल की रिगरस पढ़ाई थी या रिगरस प्रिपरेशन थी, वो भी काम नहीं आएगी अगर आपने इस ट्रिपल पी को ठीक से हैंडल नहीं किया तो। शायद आप जिसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर साहब अपना इस्तीफ़ा दे दें। आपको पता होगा कि वो खुद एक स्टूडेंट लीडर थे और उन्होंने भी कभी लाठियाँ खाई हैं। मैंने ऐसा न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पर देखा कि उन्होंने भी कभी किसी एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म के लिए उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने भी लाठियाँ खाई थी। लेकिन आज जब वो उस स्टेज में पहुँचे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो रिज़ाइन कर दें। क्या उनमें कॉम्पिटेंसी नहीं है या उन पर ट्रिपल पी भारी पड़ गया? तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि एक तरफ कॉम्पिटेंसी लानी है, लेकिन इस ट्रिपल पी को पावर, पोजीशन और पैसे के अपने ऊपर भारी नहीं होने देना है जब आप किसी कॉम्पिटेंट पोजीशन में पहुंचे। और ये भीड़ जो लाखों की वहां पर इकट्ठा हुई है, इसमें से 10,000 लोग अगर इन दोनों चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, वो अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाते हैं और एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद इन तीनों चीज़ों को अपने आप पर हावी नहीं होने देते हैं, तब आप एक सस्टेनेबल चेंज ला सकते हैं। एज अ पॉलिटिशियन, एज एन आईएएस, एज अ साइंटिस्ट आप ये काम कर सकते हैं। एक सोनम वांगचुक नहीं चाहिए, 1,000 सोनम वांगचुक चाहिए आपके कंट्री में, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है ये। सोनम वांगचुक जी ने जो किया, आप देखिए उन्होंने क्या काम किए।
सीखिए उनके काम से और वो डिलीवर कीजिए, लेकिन 1000 सोना मांग चुक चाहिए, एक नहीं। ये प्रोटेस्ट तो शॉर्ट टर्म है, ये तो खत्म हो जाएगा। आपकी कुछ बातें शायद मान ली जाएंगी, कुछ नहीं मानी जाएंगी, कुछ क्रैक डाउन किया जाएगा, ऑलरेडी किया गया है, और फाइनली ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन सस्टेनेबल चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और जब ये ग्रुप ऑफ 10,000 टॉप परफॉर्मिंग लोग जो कि कॉम्पिटेंट हों, करप्ट ना हो और बायस्ड ना हो, ये तीनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। कॉम्पिटेंसी का होना बहुत ज़रूरी है, करप्ट ना होना बहुत ज़रूरी है, या हम कहें ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और अनबायस्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये 3 क्वालिटीज़ अगर आप ला पाए थ्रू द स्टेप्स जो मैंने पहले बताए हैं, तब आपका ये प्रोटेस्ट एक्चुअल में कुछ रिजल्ट दे पाएगा। इस प्रोटेस्ट को करके आपने जो सोच हमारी बदली है, आपने जो मोटिवेट किया है पूरे कंट्री को, उसका कुछ रिजल्ट आ पाएगा। वरना आपका प्रोटेस्ट भी हिस्ट्री की किताब में कुछ ना कुछ करके लिख दिया जाएगा। जो आपको फेवर करता है वो उसको पॉजिटिवली लिखेगा, जो आपको फेवर नहीं करता है वो उसको नेगेटिवली लिखेगा, लेकिन हिस्ट्री की किताब में आप दर्ज हो जाएंगे। अपने आप को हिस्ट्री बनाकर मत रोकिए, आगे बढ़िए और प्रिपेयर करिए अगले 5 साल तक अपने आप को, इसलिए कि आप एक कॉम्पिटेंसी ला पाएँ और उसके बाद ट्रिपल पी के इम्पैक्ट को अपने ऊपर ना पड़ने दीजिए। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ठीक ना भी लगा हो तो कमेंट में आप बताएं कि आपके पास क्या कोई और सॉल्यूशन है एक सस्टेनेबल चेंज के लिए। मैं किसी एक चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चेंज की बात कर रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म हो, और उसके लिए आपको ये 2 स्टेप लेने पड़ेंगे, और थर्ड स्टेप पे आपको कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट और अनबायस्ड बनना पड़ेगा, तभी आपके प्रोटेस्ट का कुछ मीनिंग निकल कर आ पाएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।